आज क्लास 10 की चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें देखिए थ्योरी पार्ट भी है और इससे पहले मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के रियल नंबर के संभावित क्वेश्चन को पढ़ाया है बहुत ईजी वे में। उसमें से 5 क्वेश्चन तो पक्का लड़ेगा और इसमें देखिए 5 क्वेश्चन इसमें से भी लड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता कहने का सेंस क्या हो रहा है, प्रायिकता को थोड़ा सा समझते हैं। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता कहने का सेंस हो रहा है कि मान लो कि आज मैंने बोला कि बारिश होगी, तो बारिश होगी तो इसके लिए हम अब सोचते हैं कि होगी या नहीं होगी। तो इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि अगर होगी तो इसका अगर नहीं होने की अगर एकदम संभावना है, अगर होने की संभावना है या नहीं है, ये एक घटना जो हो रहा है इसी को हम लोग प्रायिकता से संबंधित समझते हैं। प्रायिकता में होता है, प्रायिकता मतलब संभावना। तो आइए पहला नंबर बात को ये देख लेते हैं। चलिए अब डिस्टर्ब नहीं होगा, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए पासा में हम चाह रहे हैं, अगर कोई चीज़ चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि छक्का की गोटी जब हम खेलते हैं, छक्का की गोटी में हम लोग खेलते हैं कि क्या कि आ जाओ, एक दने 4 होगा, 5 होगा, छक्का आएगा, चौका आएगा, एक्का होगा। तो हम कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हमको छक्का आ जाए, तो वही व्यक्ति चाह रहा है जो चल रहा होगा, उसको लग रहा हो कि मेरा छक्का है, तो उसके जो हम चाह रहा है वो एक तरह से उसका इवेंट है, एनी इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एनी मान लेते हैं। तो देखिए ये एनी क्या होता है कि जो घटने की आपका जो चाह रहे हैं वो आपका हो गया। और जो एनिस क्या होता है? कूल। जैसे आप एक पासा में कितने गोटी में कितना आ सकता है? 1 आएगा, आपका 2 आ जाएगा, आपका 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तो नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। इतना जो हुआ से कुल घटना, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एनिस कितना है, तो आपका 6, और एनी कितना हुआ जो आप चाह रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 1। और अगर कोई बोल देता है कि अगर इसी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नंबर ऑफ सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, तो सम कहने की बात होगा तो आपको सम होता है कुछ 2, 4 और 6, तो ये 3 हो गया। तो ये आपका एनी, देखिए एनी आपका हो जाएगा, इसमें क्या है 3 गो हो जाएगा। अब एनी हमेशा फिक्स रहेगा, एनी हमेशा फिक्स रहेगा कितना 6। तो आपका प्रवेश सामान्य की प्रायिकता कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 3/6 यानी 1/2, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अगर विषम के कहेगा तो भी इसका आंसर क्या होगा 1/2। तो आइए सबसे पहले ये बात तो हम जान गए। हम लोग इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला सिक्का से संबंधित, दूसरा पासा से संबंधित, थास, और उसके बाद गेंद और प्रश्न। ये इतना से पढ़ लेंगे तो एकदम इसको में ही हम सब बात समझाएंगे, जिसमें आपको ओके बनाने एक ही टाइप में धड़ाधड़ आने लगेगा, चुटकी से ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले एक बात याद कर लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी जो होता है इसका एक सूत्र होता है। प्रोबेबिलिटी हम लोग पी बराबर हम लोग एक सूत्र पढ़ लिए क्या कि एनी/एनएस, यानी हम एनी के बारे में बात किए, एनएस के बारे में बात किया, प्रायिकता तो निकल ही जाएगा। तो देखिए एक कभी होता है कि कोई चाह रहा है तो ए पी, और कोई नहीं चाह रहा है तो ये, तो दोनों को अगर जोड़िएगा तो उसका मान 1 होता है। एक बेस्ट इम्पोर्टेंट आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, इसको से आपको कम से कम ये बात से आपको 2 क्वेश्चन बनेगा। देखिए कहने का सेंस, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इनमें से कौन किसका प्रायिकता हो नहीं सकता है, प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो ये इतना याद करिए, प्रायिकता के जो आंसर होता है 0 और 1 के बीच में होता है। इससे अगर बड़ा आपको नज़र आ जाएगा तो वो आपको आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि प्रायिकता हो सकता है तो 0 और 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई कह दिया 2 तो ये गलत है, प्रायिकता ही नहीं हो सकती है। 0-1 के बाद आपको कुछ भी दिखाई देगा तो आप एक बात ऐसे समझाते हैं, थोड़ा समझिए। जैसे कोई ऑप्शन में 1 दिले है, अब आपको दिले है 2, 3, 4,
तो समझ लीजिए कि सब कुछ भी नहीं होगा, प्रायिकता सिर्फ एक होगा। अब एक होने की प्रायिकता होता है कोई निश्चित घटना होगा, निश्चित होने की प्रायिकता के लिए आपको कहेगा आएगा तो आपका 1 हो जाएगा। और कोई संभावना नहीं है, अगर मान लीजिए आज बारिश होने की संभावना ही नहीं है तो इसका हो जाएगा आपका 0। संभावना न, असंभव घटना की प्रायिकता कुछ हो जाएगा 0। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तो आपको पूछेगा। चलिए आओ आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ लिखे एक प्रायिकता का उत्तर आंसर 0 और 1 के बीच ही और दूसरा कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात समझ लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। और सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको अगर कहीं अगर इस टाइप के अगर देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो इस बात याद लीजिए कि प्रोबेबिलिटी के आंसर क्या होता है, प्रायिकता के आंसर जो होता है ऐसे 0 लेस देन हियर, और इसका ये आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप इसको ही मारिएगा, क्योंकि प्रायिकता के बारे में अगर पूछेगा ऑप्शन ऐसा रहेगा तो ये वाला होगा। चलिए आगे उसके बाद देख लेते हैं, ताश से संबंधित कुछ बातें देख लीजिए, जैसे काला पान, राजा, किंग, ठिकरी, चिड़िया, लाल गुलाम, इक्का, ये सब होता है। इसके बारे में थोड़ा आगे बाद में चर्चा करेंगे, आगे थोड़ा समझते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर सिक्का है, देखिए सिक्का है और सिक्का के होगा हेड और टेल, क्या होगा हेड और टेल। तो हेड और टेल अगर कोई उसको उछाला तो 2 घटना होगा, चाहे तो ये हेड आएगा और नहीं तो फिर क्या आएगा टेल आएगा। तो ये कुल आपको हो गया एन एस कितना हो गया 2। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब एक सिक्का को अगर ये उछालेंगे तब 2, एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो अभी इवेंट एन एस कितना आ रहा है 2। अगर 2 सिक्का को एक के साथ उछाल रहे हैं तो क्या होगा, आपको क्या करना है कि इवेंट्स कितना होता है 2, और 2 सिक्का को उखाड़ रहे हैं तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए तो आपका इवेंट्स हो जाएगा एन एस कितना हो जाएगा 4। अगर 3 सिक्का को उछालें तो क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा, 2 तो कुल संख्या है और ये क्या होगा 3, तो कुल हो जाएगा कितना 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 घटना एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या कहते हैं। अगर कोई घटना है 2 बार तो घटेगा नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा इसके लिए क्या कहेंगे, यदि 2 घटना एक साथ नहीं हो सकती इसकी क्या प्रायिकता क्या हो सकती है, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसको बोलते हैं परंपरागत अपवर्ती घटना। इसको याद कर लीजिएगा, परंपरागत अपवर्ती घटना। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर कहता है संभव घटना के प्रायिकता, आपको बताए थे कि संभव होगा तो आपका हो जाएगा कुछ 0 और संभव के होगा कुछ 1। यहाँ पर देख लीजिए 3 नंबर वही क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो आपका क्या हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो नहीं सकती है। आपको होना ही होवे नहीं करेगा, आंसर आपको देखते कैसे मारिएगा। देखिए ये 0 पॉइंट अगर लिख नज़र आ गया 0 पॉइंट कुछ तो ये तो पक्का होगा। लेकिन अगर कोई आपको 1, 2, 3 इसको से 1 से अगर ज़्यादा नज़र आए तो वही आंसर मार दीजिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.5, यानी 2 तो जैसे ही नज़र आ रहा है 2 रुपया हो गया, तो 2 रुपया से ज़्यादा है तो आपका आंसर हो गया जी बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या है, सबसे कम 0 हो सकता है, अधिक क्या हो सकता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ 1। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोई घटना ए प्रकार की घट सकती है और बी प्रकार की घट नहीं सकती है तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो पूछ रहा है उसको आप ऊपर ही रखिए और कुल टोटल नीचे, ए और बी को नीचे रखिए। तो ए प्लस बी तो नीचे पक्का होगा, दोनों को जोड़ते हैं और ऊपर जिसके बारे में पूछ रहा है ई के बारे में पूछ रहा है तो ई रख लीजिए, आंसर हो गया। हमेशा इसी याद रखना है कि जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपरे और टोटल नीचे। हम इसीलिए बोलते हैं ओटल बटा टोटल बटा, बस प्रायिकता खत्म। जो पूछ रहा है ऊपरे रखिए और कुल टोटल नीचे और आंसर हो जाएगा, काट दीजिए। सब इसी प्रकार के बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्के के उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती है।
शीर्ष से एक उस सिक्का को उछाल रहे हैं तो या हेड या टेल आने की प्रयोगिता कहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पूछ रहा है एगो की संख्या एगो ऊपरी पूछ रहा है और कुल टोटल कितना 2, तो आंसर हो गया 1/2 आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 6 8 पर। यदि ई और एफ एक प्रकार की घटना हो कि ई के लिए प्रत्येक अनुकूली परिणाम एफ के लिए एक प्रतिकूली परिणाम हो एवं ई के लिए प्रत्येक प्रतिकूल परिणाम एफ के लिए एक अनुकूल परिणाम हो, तो ई और एफ कैसी घटना होगी। तो ऐसी घटना को हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या, पूरक घटना, मतलब एक वो घट सकता है नहीं घट सकता है, दोनों अगर हो एक साथ नहीं हो सकता है तो उसको बोलते हैं पूरक घटना। आइए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यदि घटना ई पूरक है और ई न है पूरक, मतलब एगो होने की घटना एगो ना होने की घटना, तो हम लोग पहले ही बताए थे कि पी ई और एगो हो गया प्लस पी ई नहीं बराबर कुछ होता है 1। तो इसमें देख लीजिए कौन है, आपका हो जाएगा 9 के सी। चलिए आगे ले चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन 10 क्या रहा है देखिए, इतना और इतना दिले है तो पी नहीं के प्रयोगिता पूछ रहा है। तो आप क्या करिए एक में से हमेशा घटा दीजिए, तो एक 0 0 लिख सकते हैं और 0.07 हो गया, इसको घटा दीजिए 10 में से 3 हो जाएगा और ये हो गया 9 हो गया और ये 0 हो गया 0.93 हो गया। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ऐसे देखिए, 11 कह रहा है एक पासे की एक फेस एक विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रयोगिता है। विषम नहीं आने की प्रयोगिता है मतलब सम आने की प्रयोगिता होगा, विषम नहीं आएगा तो सम आएगा। तो हम लोग बताए थे कि सम इसको क्या करेंगे, 3 को आता है सम और 3 को विषम, काट दीजिए 1/2 हो जाएगा, 11 के क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर लेके चलते हैं, एक पासे को एक फेंका जाए, दू नहीं आने की प्रायिकता क्या आएगी। दू नहीं आने की प्रायिकता सोचिए, दू नहीं आने की प्रायिकता कर रहा है कि दू नहीं आ सकता है, दू नहीं आ सकता है तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, दू नहीं आएगा तो मतलब 2 को छोड़ दीजिए, 1 2 3, दू नहीं आएगा तो 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा। तो कितने 6 को में से 5 को तो आ ही सकता है और कुल टोटल कितना होता है 6। तो आपका 12 के आपका क्या हो गया, आपका 12 के हो गया 5/6 आंसर। जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिए। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक से सम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपको सम या पूछे या विषम 1/2 मार दीजिए आँख मूंद के। चलिए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक पासे को एक फेंक में 2 या 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। 2 और 6 होने की प्रायिकता, तो 2 नहीं होगा तो 3 होगा 4 होगा 5 होगा, कितना हो गया 3, तो 3 को ऊपर रख दीजिए और 6 को पूरा होता है 1/2 हो जाएगा। तो 14 के आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एकदम आप समझिए इसको, एकदम हौला सिंपल नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम तो क्या होगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 तो आ ही सकता है, तो क्या हो जाएगा 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता, 5 तो आ ही सकता है, तो आपका ये हो क्या हो जाएगा बताइए सी। तो आपको हो जाएगा आपको 5 या 5 से कम, तो यानी आपको 5 को घटना ऊपरी हो गया नीचे 6 को, 5/6 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर लेके चलते हैं, 2 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या क्या होती है। देखिए ये होगा 2 हो गया और उसका क्या करते हैं स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर हो जाएगा। बोले थे कि 2 अगर कोई 2 एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 होता है, 2 सिक्का के उछालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 सिक्का करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, 4 सिक्का के करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से घटना होगा कुल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, ये आपको बताना है। क्या होगा आपका हो जाएगा 1/3
4 कैसे होगा देखिए, 2 सिक्का है उसको पर आपको 2 सिक्का के कुल संख्या कितना होती है 4, और दोनों पर क्या कर लाना है, सिर हेडे लाना है, सिर से या टेले लाना है, तो टेल लाना है तो एगो होगा, तो 1/4 हो जाएगा। कुल घटना एगो हो गया, ऐसा ऐसा घटेगा कितना 4 गो, तो 1/4 हो जाएगा। क्या चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 18 पर। 2 सिक्के को उछालने में ठीक एक शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है। देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो घटना तो 4 होगा, तो नीचे तो 4 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए 4, तो 4 नीचे तो 4 रखेंगे, और ठीक एक ऊपर आएगा कै गो होगा, जैसे एक बार ऐसे होगा टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड, 4 गो घटना हो गया। अब पूछ रहा था मुझे कि शीर्ष आने की टेल आने की कै गो, टेल आने की एक कब से 2 सिक्का को उछाला जाता है तो एक टेल, तो एक टेल तो यूँ आएगा, एक टेल देखिए यहाँ एक टेल है, एक टेल यहाँ है, शीर्ष पर एक टेल आने की प्रक्रिया क्या होगी, ये 18 के आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ कर देंगे 2, इसमें तो 2 टेल आ रहा है, इसमें 2 हेड आ रहा है, तो एक टेल तो 1/2 हो जाएगा आंसर 18 के। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 सिक्कों को उछालने में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है। 2 सिक्का को उठाने तक कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रक्रिया है। 2 सिक्का को उछालेंगे तो कम से कम बोल रहा है, कम से कम एक शीर्ष टेल, उसी तरह के क्वेश्चन है 19 के, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कम से कम, तो एक तो आपका 3 गो ऊपरे होगा एन में, नीचे कुल टोटल 4 होगा, तो 3/4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 20 कहता है 2 सिक्कों को उछालने पर एक शीर्ष नहीं आने की प्रक्रिया क्या है। एक शीर्ष नहीं आएगा तो एक शीर्ष नहीं आएगा, एक टेल नहीं आएगा, पकड़े तो सब आएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 4, एक शीर्ष नहीं होने की प्रक्रिया, एक नहीं होने की प्रक्रिया है तो आपका हो जाएगा 1/4। अब आइए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या है। 2 पासा एक बार फेंका जाए, देख लीजिए पासा में कुल परिणाम कितना होता है 6, और 2 पासा फेंक रहे हैं तो स्क्वायर कर दीजिए 36 नीचे होगा पक्का। अब उसके बाद कुछ कह रहा है दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या है। दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया क्या है बताइए, तो आपका हो जाएगा 1/36। एक को सिर्फ है कि दोनों पर आएगा 1/6 सिर्फ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कम से कम एक बार 3 आने की प्रक्रिया क्या है। 1 बार 3, 2 सिक्का 2 पासा है तो 2 पासा है तो कितना हो जाएगा, नीचे तो होगा 36, 2 पासा को एक बार फेंका जा रहा है, 2 पासा को एक बार फेंका जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा 36, और फिर कुल टोटल आपका फेंकने पर 3, एक बार 3 आने की प्रक्रिया कितना बार, कुल टोटल जब ऐसे फेंकिएगा तो 2 एक बार आएगा, 2 3 6 3 7 3 ऐसे करके तो 11 हुआ आएगा, 11/36 कुल टोटल नंबर ऑफ है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। 3 सिक्कों को उछालने पर समत परिणाम क्या होगा। 3 सिक्का है तो 2 सिक्का को ऐसे करते हैं, 2 रह दीजिए और 3 का रहते हैं ऊपर 3 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 23 के सी। चलिए अब लिखते हैं 24 पर। 24 कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 पर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है। तीनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया, पहला नंबर तो 3 को सिक्का है तो नीचे तो 8 होगा, और एक तीनों पर शीर्ष आएगा तो एक घटना होगा, एक घटना होगा तो 1/8 हो जाएगा। अब आइए 25 पर। एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, एक ही सिक्का है तो नीचे तो पक्का है कि एक सिक्का है तो सिर्फ 2 होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1, कम से कम 1 आएगा तो
आपका 1/2 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अधिकतम से अधिक पृष्ठ आने की क्या प्रयोगता होगा। 3 सिक्का है तो नीचे कितना होगा, पहला नंबर सोच लीजिए। 2 सिक्का रहे तो नीचे 8, 2 सिक्का रहे तो नीचे 4, 3 सिक्का रहे तो नीचे 8। तो आपको इसी से पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। अब कह रहा है कुछ, कह रहा है कि अधिक से अधिक आने, अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की क्या प्रयोगता है। तो ऊपर 4 वो आएगा कम से कम, तो 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 27। एक अच्छी तरह फेंटा हुए ताश को गड्डी को इधरिश एक पत्ता को खींचा जाता है तो प्रयोगता कि काले का रंग बेगम होगा। तो आपको क्या होगा, काले का बेगम रंग के कह रहा है तो आप क्या करिएगा, बेगम होगा। काला का बेगम तो 2 होता है, जैसे काला एगो होता है, एगो काला होता है लाल पान के काला, लाल पान वाला काला, एगो ठिकरी वाला काला, तो 2 काला होता है। तो 2 काला तो 2 ऊपर रखिए, कुल टोटल 52, वही हो गया आपका 1/26 आंसर। 27 के आपका हो गया 1/26। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 28 पर। एक अच्छी तरह से ताश की गड्डी को इधरिश पत्ता खींचा जाता है तो काले रंग होने की क्या प्रयोगता है। काला रंग होने की क्या प्रयोगता है। सिर्फ बोल रहा है कुछ काला रंग बोल रहा है तो काला कुल कितना होता है, कुल आपका होता है 26, 13 का 2 26 का होता है, और कुल टोटल होता है कितना 52। तो आपका 1/2 हो जाएगा कुछ 2, क्योंकि काला 2 तरह का होता है, एगो ठीकरी होता है, एगो चिड़िया होता है। एक होता है काला पान, होता है काला पान वाला काला पान, और एक होता है चिड़िया वाला काला। तो 2 हो गया, 13 पता एगो में होता है, तो 13 2 26 को ऊपर रख देंगे, और कुल टोटल कितना हो गया 52, 13 2 26, 1/2 आंसर हो गया। आगे चलिए 29 नंबर पर लेके चलते हैं। एक अच्छी तरह फेंटे गए एक ताश के एक गड्डी को इधरिश एक पत्ता खींचा जाता है तो लाल रंग का बेगम होने की प्रयोगता क्या होगा। तो आप देख लीजिए, लाल के बेगम कह रहा था, लाल की बात सिर्फ कहा है, लाल कहेगा तो लाल 13 2 26 में होता है। तो कह रहा है कि सिर्फ बेगम, तो बेगम तो सिर्फ दोनों में एक होगा, 13 13 में होगा तो दोनों में एक होगा, तो 2 होगा, तो 2 रख दीजिए, कुल टोटल कितना 52। तो आपका हो जाएगा 1/26। 29 के आपका हो जाएगा कुछ 1/26 आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश की गड्डी को एक पत्ता खींचा जाता है, इसका काला चित्र पता होने की प्रयोगता क्या है। इसके काला चित्र होने की, सिर्फ काला चित्र होने की क्या प्रयोगता है। काला चित्र होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, काला चित्र होगा तो वो 3 होता है काला चित्र में, कौन कौन काला चित्र होता है, J K और Q, 3 वो, और काला होगा तो 3 गुना 6 होगा, और 6 को रख दीजिए, कुल नीचे कितना रखेंगे आपको 6 को नीचे 52 को, इसका दिया 3, इसका दिया 26, तो आपका हो गया 3/26। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन एकदम आराम से समझाते हैं। देखिए, एक थैले में 7 लाल 8 हरे 5 सफ़ेद यह दृश्य एक निकाला जाता है तो लाल न सफ़ेद होने की क्या प्रयोगता है। कह रहे इनमें लाल न सफ़ेद होने की क्या प्रयोगता है। लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होगा तो देखिए कुल टोटल इसको पहले जोड़ लीजिए, कितना 7 8 7 15 5 20, नीचे तो पक्का कुल टोटल 20 होगा। अब पूछ रहा है कोची के बारे में, उसको सिर्फ ऊपरे रख दीजिए, बस आंसर आपको आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कोची के बारे में लाल ना, तो लाल ना ही को छोड़ दीजिए, तो कितना हो गया लाल ना। क्या पूछ रहा था कि इनमें ना लाल और ना सफ़ेद, ना तो लाल और ना तो सफ़ेद, तो ऊपर रख दीजिए कुछ हरा खाली रख दीजिए, इसको काट दीजिए 4, इसको काट दीजिए 10, इसको काट दीजिए 2, इसको काट दीजिए 5, तो हो जाएगा आपका आंसर कुछ 31 के सी।
2/5। अब आइए लेके चलते हैं 32 पर। 32 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 32 को देखिए, एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली, 3 काली, कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं। एक गेंद या दृक्ष निकाला जाता है तो इसमें लाल या सफ़ेद होने के दोनों पूछ रहा है, लाल या सफ़ेद। लाल को ले लीजिए या सफ़ेद को ले लीजिए। तो लाल देखिए कै गो है, लाल को देख लीजिए, और सफ़ेद कै गो है, 4 गो है। कुल टोटल देखिए 7 3 10, 6 16, 4 20, नीचे कितना हो जाएगा 20। पूछ कुछ रहा है, पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। पूछ क्या रहा है ये देखिए, क्या पूछ रहा है आपको, या तो लाल, तो लाल और सफ़ेद दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो गया, काट दीजिए, 1/2 आंसर हो गया डी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। सब इसी तरह से क्वेश्चन एक ही सिर्फ है, वो जितना ऊपर पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए और जितना जो आपका टोटल होगा उसको नीचे रखिए। एक थैले में 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। थैले के नीले गेंद निकालने गई प्रयोक्ता लाल गेंद की प्रयोक्ता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी होगी। तो इसका आपका 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपको कुछ इसी, इसको आपको निकालना है। 3 गुनी कह रहा है तो सिर्फ 3 गुना कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 34 पे। क्वेश्चन है, दो पासा जैसी कहा तो इसे हम नीचे 36 लिख देंगे। पासा को ऊपर आने के योग क्या कहते हैं, ऊपर आने वाला योग 8 से बड़ी, क्या कह रहा है यहाँ, बड़ी दिख नहीं क्या है, 8 से बड़ी होने की प्रयोक्ता कह रहा है। तो क्या होगा, पहले तो नीचे 36 रख लीजिए। 8 से बड़ी, 8 से ऊपर आने वाली 8 से बड़ी संख्या आपको लेना है। 8 से बड़ी, तो 8 से बड़ी कितना होगा, तो 8 से बड़ी आपको आएगा 25 बटा आपका 36 हो जाएगा आंसर। 25 को संख्या आएगा, इसको जब करिएगा था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35 दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाली संख्या का अंतर शून्य हो, इसकी प्रयोक्ता क्या है। तो देखिए इसका शून्य कहने का सेंस हो रहा है 6 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा शून्य। इस तरह कितना संख्या है ये आपको समझना है। तो इसको नीचे तो हो जाएगा 36, ऊपर क्या होगा, ऊपर का एक आपको होगा तो ऊपर भी आपका हो जाएगा 6 गो, 6 6 36, 1/6 आंसर हो जाएगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको VVI का क्वेश्चन करेंगे जो सब्जेक्टिव में। देखिए एक बक्से में 19 गेंद जिसके संख्या एक इतना इतना है अंकित किया गया है, तो क्या दृश्य निकाला गया है। तो गेंद 5 ना तो 5 ना तो 10 विभाजित होने की प्रयोक्ता क्या है। तो कुल टोटल कितने हैं, एक बॉक्स में 19 गेंदें हैं जिन पर 1 से लेकर 19 तक अंकित है, ठीक है, 19 तक अंकित है, तो नीचे तो पक्का 19 होगा। अब कह रहा है 5 या 10 से विभाजित होने की प्रयोक्ता क्या है। कहता है ना तो 5 और ना तो 10 से विभाजित होने की प्रयोक्ता। 5 से देखिए, 5 से कौन कटेगा, 5 फिर 10 फिर 15, और 10 से भी नहीं कटता, 10 से तो कोई नहीं कटेगा। तो ऐसा कितनी संख्या है, तो आपको लेकर चलना है, आपको क्या होगा 16 को ऐसा संख्या होगा जो तो ना तो 5 से कटेगा और ना तो 10 से कटेगा, यानी 5 गो ये हो गया और 5 2 10 हो गया और 5 3 15, 16 को था, 19 को था, 19 को में 3 को ख़त्म हो गया तो ये 16 हो गया, नीचे 19 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आइए हम क्वेश्चन इसको VVI बनाए हैं, अपनी कलम से लिखे हुए हैं। इसको देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो न्यूनतम मान कितना होता है 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। अधिकतम मान कहता था हम क्या कहते हैं। आगे दूसरा, एक पासा में फेंके गए विषम आने की प्रयोक्ता क्या होता है, अभी बताएं। विषम कहेगा तो 3/6 करेंगे। आगे चलिए, यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो इसे हारने की प्रयोक्ता क्या है। बिल्कुल सिंपल है, तो क्या करना है, सीधे क्या करना है, 1 में से घटा दीजिए, 1.00 लिख दीजिए, फिर उसके बाद वो 0.7 घटा दीजिए। 10 में से गया 3 हो गया, नीचे वो पॉइंट है
तो इसको हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, तो यानी 3/10 लिख सकते हैं, 3.10। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के। अच्छे प्रकार से फेंटे गई ताश के गड्डी में से एक पासा या दृश्य निकाला जाता है, तो इनमें काला रंग बदसा होने की क्या प्रयोक्ता है। वही चीज़ है, काला रंग के बदसा होने की क्या प्रयोक्ता है। एक पासा है, उसको फेंटा गया है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, सीधे सोच लीजिए कि बदशाह कह रहा है तो यानी 2 होगा, काला के बात कर रहा है तो 2 होगा, और नीचे कितना 26 को 52 को रखेंगे, 26 दूना 52, 1/26 आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये तो हम बोलें कि क्वेश्चन आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें देखिए एक से ज़्यादा कौन है, तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है, हो गया आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 2 सिक्के को युग में उछाले गए, एक शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है। शीर्ष नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है, तो शीर्ष नहीं आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 3। शीर्ष नहीं आएगा तो टेल नहीं आएगा तो आपका हेड तो आएगा, सब और होगा, 3/, हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए फिर वही तरह के क्वेश्चन है, इसको देखिए 6 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, फिर पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। 1 से बड़ा हुआ तो आंसर हो गया। कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसका नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, हमेशा एक में से घटा लेते हैं, P है तो P घटा देंगे तो आंसर हो गया 1 - P। आगे चलिए 9, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी देखिए 1 तो हो सकती है, 0 हो सकती है, ये भी हो सकती है, और आपका ये जो है दिया हुआ ये नहीं हो सकता, आंसर हो गया। आइए फिर आगे VBI कर देते हैं। 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितना होता है, 8। लाल गेंद काली गेंद वाला क्वेश्चन आपको हमेशा आता है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। दो पासा को फेंका जाए तो कुल प्रायिकता कितना होगी। उसके बाद देख लीजिए एक पासा से संबंधित क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, पासा से संबंधित आएगा। उसके बाद सिक्का से संबंधित क्वेश्चन बना लीजिएगा, चिताने के पटाने की। उसके बाद आपको 3 सिक्का को एक बार उछालने वाला क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद आपको 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो आंसर नीचे तो 36 रखते हैं, ऊपर जो भी पूछेगा उतना रखेंगे। उसके बाद आपका थैले में गेंद वाला क्वेश्चन पक्का आता है, एकदम VBI है गेंद वाला, आप इसको देख लीजिए। आप चाहिएगा तो हम इसका PDF भेज देंगे, अब इसको बना लीजिएगा। फिर आपका हो गया, आपका क्वेश्चन से संबंधित होगा, देखिए ताश से संबंधित क्वेश्चन आएगा, एक लाल होने की प्रयोक्ता है, एक काला होने की प्रयोक्ता, ये क्वेश्चन पक्का आता है। देखिएगा सब बाद में हम आपको सब क्वेश्चन आपको 14 तारीख आएगा तो हम आपको दिखा देंगे। इस तरह से रुपया वाला भी आता है, जितना भी पूछेगा उसका सिर्फ एक फंडा है बनाने का कि जितना पूछ रहा है उसको एनी ऊपरे रखना है और आपका एनएस नीचे रखना है, कुल टोटल नीचे और रखना है, बस आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये VBI आज के लिए इतना ही था, लाल गेंद काला गेंद इस पर। तो आप इसको पूरा चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए। लाल गेंद वाला, ताश वाला, सिक्का वाला, 2 सिक्का तक ला क्वेश्चन आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करिए कि अगला बार हम चैप्टर कौन बनाएं, अगला बार हम आपका चैप्टर कौन दें।